हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड न्यू चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस कराऊंगा। काफ़ी कम टाइम में अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकूं, आपको टिप्स बता सकूं, ट्रिक्स बता सकूं। इस तरीके से मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पूछे गए हैं। ओके। तो वैसे इंग्लिश में कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं होती है। इंग्लिश तो बस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बस इसके रूल्स जानते हैं, और यदि आप डेली इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। व्यापम में ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो व्यापम की इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए बिना कोई देरी किए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके। अब आपको यदि नहीं पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है तो कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये आपके सामने फिल इन द ब्लैंक है और इसमें से ये कौन सा वर्ड आएगा, हमें बस इतना ही करना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। प्यूपिल नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स। ओके, तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? शुड। शुड क्यों आएगा? क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए। कोई ऐसी चीज जो होनी ही चाहिए, जो नियम के मुताबिक होनी चाहिए, वहां पे अक्सर शुड वर्ड यूज होता है। ओके, तो प्यूपिल शुड नॉट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स। ओके, अक्सर पब्लिक गार्डन्स में ये नियम ही होता है कि आप वहां पे फूल नहीं तोड़ सकते, नियम ही होता है, नहीं तो आपको जुर्माना लग जाएगा। तो ऐसा जहां पे भी से नियम की बात आ जाए, अनिवार्यता की बात आ जाए कि ऐसा करना ही करना चाहिए, तो ऐसी जगह पर हमेशा शुड का उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड फॉर द गिवन सेंटेंस। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, है ना। जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, है ना, सेमी कॉलन हो गया। ये सब चिन्ह, ये सब कहलाते हैं पंक्चुएशन कहलाते हैं। तो हमें ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पंक्चुएशंस सेट होने चाहिए, हमको ये बताना है ना। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स: योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यू नीड और यहाँ पे कॉलन आ गया, तो ये चीज तो गलत ही हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये कॉलम कहाँ यूज आता होता है? जब हम कुछ एक्सप्लेन करने वाले हों, है ना, कुछ बड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हों, वहां ये कॉलम यूज होता है, तो ऐसा तो रहेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स: योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ बैंक स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया? क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये तो बस एक सिंपल सेंटेंस है ना। ये कोई प्रश्नवाचक तो सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया? मतलब ये भी गलत है। और यहाँ पे ये देखो, एंड के बाद भी कॉमा आ रहा है, और यहाँ पे कॉमा है नहीं है। योर पासपोर्ट, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। तो ये भी अपना सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन अपन देखते हैं। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स: योर पासपोर्ट। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ से अपन एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं, बताना शुरू कर रहे हैं। योर पासपोर्ट, कॉमा, योर ड्राइविंग लाइसेंस, कॉमा एंड अ बैंक स्टेटमेंट। ये परफेक्टली सही है। इसमें इस ऑप्शन थर्ड में पंक्चुएशंस का एकदम सही सही इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन फोर्थ देख लेते हैं। अपना आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं ये क्यों नहीं होगा। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स सेमी कॉलन, तो ये सेमी कॉलन तो आ ही नहीं सकता। योर पासपोर्ट, कॉमा, योर ड्राइविंग लाइसेंस, फुल स्टॉप, उसके बाद एंड आ गया। फुल स्टॉप के बाद कभी एंड नहीं आता है, या फिर ये कह लो एंड के पहले फुल स्टॉप कभी नहीं आता है। ओके, तो इस तरीके से ये ऑप्शन फोर भी
गलत हो गया। तो ऑप्शन थर्ड ही है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन थर्ड है, चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस। ओके, फिल इन दी ब्लैंक करना है सीधा सीधा। इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा? आई एम वेरी लेट, मैं बहुत लेट हो गया हूं। आई मस्ट रीच देयर, आई कैन। ओके, आई मस्ट रीच देयर, आई कैन। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। एज फास्ट एज, जितना जल्दी, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, जितना जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंचना चाहिए, है ना? तो जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज, जितना जल्दी हो सके, इसका मतलब एज फास्ट एज। ओके, तो ये यहाँ पे आएगा एज फास्ट एज आई कैन। चलिए, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन फोर्थ है, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें ये ब्लैंक्स हैं, इनमें आर्टिकल भरना है। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा? कौन से आर्टिकल का सेट है जो इस सेंटेंस को एकदम सही तरीके से फिल करेगा? ओके, द रेलवे लाइन्स क्रॉस्ड ब्लैंक पाथ ऑफ ब्लैंक विलेजेस एट ब्लैंक। ठीक है, अब हम देखते हैं जंक्शन है। जंक्शन है तो यहाँ पे जंक्शन के पहले एन तो आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब दादा तो आ सकते हैं। अब एन विलेजेस तो हो नहीं सकता ना, यहाँ पे एन विलेजेस तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि एन मतलब होता है एक, सिंगल, और यहाँ वैसे भी कॉन्सोनेंट है सामने आगे। एन किस किस आगे आता है? एन आगे आता है वॉवल्स के आगे आता है, स्वरों के आगे आता है ना एन, है ना? लेकिन यहाँ तो स्वर तो है ही नहीं है, यहाँ तो व्यंजन है, तो एन भी नहीं आ सकता। ये ऑप्शन भी गया, तो अपना ये ऑप्शन और ओनली ऑप्शन वन बना, तो यहीं पे सही सही ऑप्शन वन ही होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, अपन ने ऑप्शन रिमूव कर दिया, जो ऑप्शन बचा और वहीं अपना आंसर निकल गया। ठीक है, अब दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो द रेलवे लाइन्स क्रॉस्ड द पाथ, है ना? द पाथ आएगा, क्योंकि द कहाँ पे आता है? द यदि किसी स्पेसिफिक, जैसे आपात, आप कहोगे आपात क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? आ क्यों नहीं आ सकता? आ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे द रेलवे लाइन्स क्रॉस्ड द पाथ, मतलब रेलवे लाइन पर्टिकुलर एक टाइम पर एक स्पेसिफिक पाथ ही तो क्रॉस करेगी ना। तो जब स्पेसिफिक पाथ की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पाथ की बात हो रही, किसी मार्ग विशेष की बात हो रही, तो उसके आगे हम दा ही यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आएगा हमारा दा। ओके, यहाँ पे आएगा द पाथ ऑफ द विलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आ या एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि विलेजेस क्या है? प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन नहीं, प्लूरल नंबर है। ओके, तो द विलेजेस एट आ जंक्शन। बस इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, कुल मिला के हमें एक बार फिर से फिल इन दी ब्लैंक करना है। यहाँ से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इस सेंटेंस को एकदम कंप्लीटली और सही तरीके से फिल करेगा। सेंटेंस है, लास्ट समर द कंट्री ब्लैंक वन ऑफ इट्स वर्स्ट क्राइसिस। ओके, सबसे पहले हमने देखा लास्ट समर। लास्ट समर मतलब कि पिछले गर्मियों की बात हो रही है, पिछली समर की बात हो रही है, मतलब कि इज फेसिंग और आर फेसिंग, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे इज फेसिंग और आर फेसिंग है। इज और आर क्या है? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, फेस्ड और हैड बीन फेसिंग के। हैड बीन फेसिंग जो है, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट समर, मतलब कि लास्ट समर की बात हो रही है। कंट्री ने बहुत बुरा संकट झेला था, मतलब कि लास्ट समर में उसने बहुत बुरा संकट झेल चुकी है। मतलब कि पिछले लास्ट समर में उसने जो भी संकट उस पे आया था वह उसने झेल लिया है, और अब वो बात खत्म हो गई है, पूर्ण हो चुकी है। मतलब कि ये जो फ्रेज है ना, ये जो सेंटेंस है,
इस सेंटेंस को भी कंप्लीटली पास्ट टेंस में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 परफेक्ट बैठेगा, फेस्ड। ठीक है, इस तरीके से लास्ट समर द कंट्री फेस्ड वन ऑफ इट्स वर्स्ट क्राइसिस। ओके, यदि अभी कभी की बात होती, अभी रिसेंटली की बात होती कि दिस समर करके ऐसा कुछ करके बात होती, तो हो सकता था हैड बीन फेसिंग आता, लेकिन लास्ट समर की बात हो रही है, बात बीत चुकी है, और जो भी उस टाइम पे जो भी परिस्थिति थी वह कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहां पर आएगा फेस्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है चूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, ब्लैंक, यू लाइक इट ब्लैंक नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। अच्छा, कंजंक्शन का मतलब होता है वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन से कंजंक्शन आएंगे, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन 1 है वेदर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट तरीके से बैठता है। चाहे वेदर, जब अपन ये फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, मैं तो इस शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, इस सेंटेंस का ऐसा मतलब निकलता है। ठीक है, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। नॉर नहीं आएगा, नॉर और नॉट इस तरीके से एक साथ नहीं होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखें, नॉर और नॉट कभी नहीं आएगा। आफ्टर की बात ही नहीं हो रही है, आफ्टर यू लाइक इट एज नॉट ऐसा कुछ सेंटेंस बनता नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, फिर से एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक ही है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें कुल मिला के यहाँ देखना है कि इसमें से यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा जो बाद वाले सेंटेंस के साथ लिंक बनाता हो। ठीक है, तो यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं, आप। ठीक है, अब हम क्या आएगा, इफ यू विल फिनिश्ड योर असाइनमेंट। अब ये फर्स्ट ऑप्शन में तो यहीं पे एरर हो गई, विल फिनिश्ड तो कभी नहीं होता है, इफ यू विल फिनिश होता है, विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गया है, तो ऑप्शन 1 तो हो गया गलत अपना। ठीक है, वेन एवर यू फिनिश योर असाइनमेंट यू मे गो होम, ये ऑप्शन सेकंड सही है। क्यों सही है, इसका मतलब सीधा सीधा निकल रहा है, जब आप अपना असाइनमेंट फिनिश कर देंगे तब आप अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, तब आप घर जा सकते हैं, तो इस तरीके से ये सही है। अब बिकॉज यू, थर्ड ऑप्शन अपन देखें, बिकॉज यू फिनिशेस अर्ली। अब यू फिनिशेस, यू के साथ जो वर्ब है उसमें ऐसे यस कभी नहीं लगता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया अपना। दो यू मे गो और यू मे गो होम, ये कोई बात थोड़ी होती है, दो यू मे गो यू मे गो होम, ये कुछ होता है, थोड़ा ही कुछ होता है ये कुछ वर्ड, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन सेकंड इस तरीके से अपना सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एक बार फिर से फिल इन दी ब्लैंक है, देख लेते हैं। सैना वॉक्ड ब्लैंक एन एम्प्टी क्लासरूम एंड sat her desk while she waited blank other classmates to arrive। क्या आएगा, सैना वॉक्ड, क्या होगा, क्लास के अंदर ही तो जा रही है ना सैना, तो while तो आएगा नहीं क्योंकि क्लास के अंदर जा रही है। अलोंग तो आएगा नहीं, क्लास के साथ तो जा नहीं रही, तो अलोंग भी नहीं आएगा। अब अपने दो सेंटेंस बच गए, अंदर के लिए, क्लासरूम के अंदर के लिए दो दो ऑप्शन बच गए हैं, एक सेकंड ऑप्शन है और एक फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में है इन, साइना वॉक्ड इन एन एम्प्टी क्लासरूम, नहीं ऐसा नहीं होगा, साइना बाहर बाहर से, ये बाहर से ये क्लासरूम के अंदर एंट्री मार रही है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है, यदि कहीं बाहर से अंदर की तरफ एंट्री मारे तो उसके लिए वर्ड होता है इनटू। ओके, तो इसलिए अपन को पहले यहां से समझ में आ गया कि साइना वॉक्ड
into an empty classroom and sat, मतलब कि बैठ गई, sat मतलब बैठ गई, at her desk, उसकी डेस्क पर वो बैठ गई, while she waited for other classmate to arrive, इसलिए ये अपना सेकेंड ऑप्शन एकदम सही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। फिर से फिल इन द ब्लैंक है। राजीव वाज एबल टू गेट अवे विथ ब्लैंक एंड वाज गिवन अ लाइट पनिशमेंट ड्यू टू हिज ब्लैंक और विथ द पुलिस ऑफिसर्स। राजीव था, वह है किसी चीज से उसको मुक्ति मिल गई, ओके, और उसको एक हल्की फुल्की पनिशमेंट मिली, हल्की फुल्की सजा मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसका पुलिस ऑफिसर्स के साथ कुछ था। अब क्या था उस पुलिस ऑफिसर्स के साथ? अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1 में है इम्प्यूनिटी फ्रेंडली, ऑप्शन 2 में है इम्प्यूनिटी कनेक्शन, ऑप्शन 3 में है इम्यूनिटी कनेक्शन और ऑप्शन 4 में है इम्यूनिटी फ्रेंड्स। अब इम्यूनिटी तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पनिशमेंट वगैरह की कुछ बात हो रही है। इम्यूनिटी मतलब कि अपन को मालूम है प्रतिरक्षा, कोविड में हर कोई समझ गया कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बचे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो यहाँ इम्यूनिटी का मतलब यदि आपको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देखो, ड्यू टू हिज फ्रेंडली विथ द पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए, या फिर ड्यू टू हिज कनेक्शंस। हम कह रहे हैं ना उसके कनेक्शन है पुलिस ऑफिसर्स से, उसके कनेक्शन है यहाँ, उसके कनेक्शन है वहां पे, ठीक है। तो कनेक्शंस विथ द पुलिस ऑफिसर्स, तो इस तरीके से ऑप्शन सेकेंड अपन को ज्यादा सही बैठ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन सेकेंड, इम्प्यूनिटी कनेक्शंस। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है सजा, सजा, ठीक है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है सजा। राजीव वॉज एबल टू गेट अवे विथ इम्प्यूनिटी, सजा से उसको मुक्ति मिल गई, एंड वॉज गिवन अ लाइट पनिशमेंट, उसको बहुत हल्की फुल्की सजा मिली, जो भी मिली, ड्यू टू हिज कनेक्शंस, क्योंकि उसके पुलिस ऑफिसर्स के साथ अच्छी खासी कनेक्शन थे। आगे आते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट 10th क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। ओके, हमें इस सेंटेंस का वॉइस चेंज कर देना है। अब ये एक्टिव वॉइस में है, हमें इसको पैसिव वॉइस बना देना है। एक्टिव वॉइस है, द प्रिंसिपल वाज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मतलब कि प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। अब इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? हमने चारों जो ऑप्शन है उनमें नजर डाली, तो एक तो यहाँ पे क्या है, वॉज एड्रेसिंग, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इज आ रहा है, आर आ रहा है और हैव आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन हो गए कैंसिल आउट, अपना यही ऑप्शन बचता है फोर्थ, और ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हुई अपनी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। दूसरा, इसमें अपन दिमाग लगा रहे, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। अपन ये तो एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले आ गया द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उसके बाद वॉच का हो जाएगा वर्ब। बीइंग, बीइंग क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी था, और जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। देखो ना, यहाँ एड्रेसिंग था, यहाँ एड्रेस्ड हो गया, तो ये एड्रेसिंग का आईएनजी कहाँ जाएगा, वो बीइंग के साथ आ गया। द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर बीइंग एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, सिंपल। तो ऐसे ही आप इंग्लिश करते रहिए सॉल्व, क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं। चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस पर मैं और भी प्रीवियस ईयर के विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डालता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।